Everyone just turn on your camera. चाहिए हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए बोले तब निकालो, नहीं बोले तो मत निकालो। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें। नहीं मैम, जैसे मैम बोल रहे हैं कि जैसे मोदी मेथड में मैम कोई एक ठो को पहले चेक किया जाता है, तो उसमें अगर हम पहले अगर वैम लगा दे तो फिर कोई जरूरी नहीं पड़ेगा, यानी कि ऑप्टिमम सोल्यूशन निकल ही जाएगा, कोई जरूरी है? वैम से हमेशा ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं मिलता ना। हम लोग ने एक एग्जांपल किया था जिसमें वैम से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, उसके बाद हमें मोदी मेथड निकालना पड़ा था, थोड़ा और कम आया था रिजल्ट। याद है हम लोगों ने एक ही क्वेश्चन को तीनों मेथड से सॉल्व किया था, तो तीनों मेथड में डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस आए थे। मिनिमम आया था वैम मेथड से, और उससे भी मिनिमाइज कर दिया था जब हम ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकाल रहे थे बाय मोदी मेथड। तो मतलब मैम मोस्टली केस में होता है कि वैम मेथड के बाद भी जरूरत नहीं पड़ता टेस्ट में, हाँ, यानी कि सारे ऐसे केसेस होंगे जहाँ पे वैम मेथड के बाद आपको जरूरत नहीं पड़े मोदी मेथड की, लेकिन आपको ये पता कैसे चलेगा? पहले से पता चल जाएगा। वैम मेथड लगा के फिर तो मोदी मेथड से चेक करना ही होगा, सारा पॉजिटिव हाँ, आना चाहिए। चेक करना होगा। ये तो वही है, अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पूछता है ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालो, तो आप मॉडिफाइड मेथड अप्लाई करेंगे, मतलब मोदी मेथड अप्लाई करके आपको बताना होगा वेदर दैट सॉल्यूशन इज ऑप्टिमम और नॉट। लेकिन अगर ये नहीं पूछा जाता है तो सिंपली वैम मेथड से सॉल्व कर दो। ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए पूछा जाए तब करना पड़ेगा, तब आपके पास ऑप्शन नहीं है, तब आप स्किप नहीं कर सकते मोदी मेथड को। अगर ऑप्टिमल के लिए पूछा जा रहा है तब फिर बनाना पड़ेगा, तब आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताइए, लास्ट क्लास वाला क्वेश्चन बना या नहीं? हर्ष बताओ। मैम वो फॉर्मूला से बन जा रहा है, आप जो शॉर्टकट देखिए उसमें प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, आपकी आवाज बहुत लैग कर रही है। फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो? मैम बोल रहे हैं कि आप जो फॉर्मूला बताई थी उससे बन जा रहा शॉर्टकट मेथड से नहीं बन रहा है। चलो ठीक है, क्वेश्चन बोलिए तो क्या है। बहुत लोग फर्स्ट रो में 8 ए बी की आवाज बहुत लैग कर रही है। 8 और -8 फर्स्ट रो में 8 minus 10 8 minus 8 8 and -8, ठीक है। उसके बाद मैम -8 -8 ये वाला था। चलो देखो, इसमें क्या करते हैं, जो भी टर्म आ रहा है डिफरेंस निकालो, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? 8 and -8 का डिफरेंस, इन दोनों टर्म का डिफरेंस क्या होगा? 16 होगा मैम। दोनों को हम डिफरेंस निकाल रहे हैं, मतलब 8 माइनस माइनस 8, सो ये टर्म हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस तो सिंपली ऐड हो जाएगा। तो जब इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखना है, दैट इज 16। हालांकि यहाँ तो नंबर सेम है तो फर्क नहीं पड़ेगा। फिर इन दोनों का डिफरेंस निकालो, क्या आएगा बताइए? सेम टर्म है, डिफरेंस वही हो जाएगा, डिफरेंस निकाला इन दोनों टर्म का। तो मैथमेटिकल यहाँ पे एक चीज यहाँ हमेशा ध्यान रखना, इन दोनों में जब भी डिफरेंस लेना है आप ये कर सकते हो, 8 माइनस -8 करोगे तो यहाँ +8 हो जा रहा है। अगर जस्ट अपोजिट करो, -8 -8 करो, क्या आएगा? -16। ये भी तो वही आएगा, 16 आ रहा है बट माइनस में आ रहा है। तो यहाँ पे देखो, हम लोगों को साइन पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू जो आ रहा है वो लिखना है। डिफरेंस जो भी लिखना है दैट आप उसमें से साइन एलिमिनेट कर दो।
तो यहाँ पे जो टर्म आया वो भी 16 हो जाएगा। यहाँ पे अगर देखें वैल्यू तो ये आएगा -16, लेकिन हमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेना है, साइन पे ध्यान नहीं देना, साइन जो भी है हटा दो उसको। सो ये टर्म आ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट में क्या करना है हमें, ये 16 जब प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो इस 16 को हमें डिवाइड करना है किससे, इन दोनों टर्म्स के सम से। 16 + 16 क्या हो जाएगा 32। ये जो होगी वो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। 16/32 को चाहो तो आप कुछ और लिख सकते हो, 1/2 लिख सकते हो, बोलो 16। Yes, ma'am. तो वो हमें 1/2 कर देना है। यही चीज यहाँ हो जाएगा, 16 ये भी है, न्यूमरेटर में यही टर्म रहेगा, डिवाइडेड बाय सम ऑफ दीज टू, ये भी 32 हो जाएगा, और इसको भी आप 1/2 लिख सकते हैं। ये प्रोबेबिलिटी है। नेक्स्ट यहाँ आ जाओ, इन दोनों। मैम हेलो मैम। हाँ बोलो। मैम एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो। वो सेल्समैन प्रॉब्लम से था। सेल्समैन प्रॉब्लम से क्या, बताइए क्वेश्चन बोलो पहले। मैम उसमें 3 मेथड्स होता है ना, इंस्पेक्शन मेथड और सिंगल सर्किट मेथड से, तो उसमें एक और दिया हुआ है ब्रांच एंड बॉन्ड मेथड, तो उसको भी पढ़ना है क्या, या फिर सिंपल सॉल्यूशन इसका समझना था? इतना डीप जाना है या फिर नहीं? सॉल्यूशन ही समझना है, बहुत ज्यादा नहीं जाना है उसमें में। ओके। और फिर अगर क्वेश्चन अगर रहा सिंपल सर्किट मेथड, तो उससे नहीं ना डील करना? मेंशन स्पेसिफाइड रहेगा मेथड वैसा तब, लेकिन उतना ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। ओके मैम, ओके थैंक यू। अगर बोलोगे तो फिर मैं बता दूंगी, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं, उतना डिटेल में नहीं बना। मेथड्स ही हम लोगों को जानना है ना, सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, और आपको स्पेसिफिक मेथड हमेशा दिया रहेगा, इसके भी चांसेस बहुत कम है। मेथड मैम बस वो क्लेरिफाई करना था कि मतलब हम लोगों को पढ़ना है वो कि या नहीं पढ़ना है, क्योंकि डायरेक्ट सिलेबस में लिखा हुआ है सेल्समैन प्रॉब्लम, तो सेल्समैन प्रॉब्लम बस है। यस मैम, हाँ, तो उसमें तो उसका सारा मेथड आ जाएगा ना, बट उतना डिटेल में नहीं रहता है। क्वेश्चंस हैं उससे? क्वेश्चंस तो नहीं है? नहीं। हम लोग कौन कौन सा 2 मेथड पढ़े हैं ना? यस पढ़ा मैम। हुआ है ना? हाँ तो ठीक है, सफिशिएंट है। ओके मैम। चलो इन दोनों का डिफरेंस निकालो नेक्स्ट में, तो क्या हो जाएगा बताओ, इन दोनों का डिफरेंस। फिर से वही टर्म है, टर्म सेम है तो डिफरेंस भी सेम ही आएगा। 8 - -8 6। इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखो, जो टर्म लिखा है दैट टर्म डिवाइडेड बाय द सम ऑफ दीज टू, 32। 16 डिवाइडेड बाय 32, इसको भी आप चाहें तो 1/2 लिख सकते हैं। ये भी 1/2 हो गया। वैल्यू ऑफ द गेम क्या होता है, अब जो टर्म आया है उसको मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ पे टर्म्स सेम है इसलिए देखिए, अब क्या करना है आपको, ये जो प्रोबेबिलिटी आई है इस प्रोबेबिलिटी को इससे मल्टीप्लाई कर लो, ये जो प्रोबेबिलिटी आई है इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो। क्या हो जाएगा 8 × 1/2, ये 1/2 आया है, -8 × 1/2। इन दोनों टर्म्स को ऐड करना है हमें, यही वैल्यू ऑफ द गेम होता है। अब देखो ये पॉजिटिव पूरा का पूरा आया है, ये पूरा नेगेटिव है, दे विल कैंसिल ईच अदर, अल्टीमेटली जो वैल्यू आएगा दैट इज 0। ये होगा इसका आंसर, ठीक है। हर्ष अब क्लियर है? देखो तो यस मैम क्लियर है। अगर वैल्यू चेंज कर दे इसका तो बन जाएगा क्वेश्चन। Yes, ma'am, बन जाएगा। अच्छा एक क्लास में हम लोग ये भी एक क्वेश्चन डील कर रहे थे ना, ये यही तो हर शायद पूछ रहे थे। चलो बताओ तो ये वाला क्या होगा, 8
-3, -3 एंड 1। बना के देखिए तो, सॉल्व करके जल्दी से बताइए तो क्या है वैल्यू ऑफ द गेम। वन बाई 15। 1/15 पक्का। वैल्यू नेगेटिव हो सकता है मैम -1/15। यस मैम, माइनस में आएगा। वैल्यू नेगेटिव हो सकता है क्योंकि वैल्यू गेन और लॉस है। प्रोबेबिलिटी देखो इसमें यहाँ पे ध्यान, यहाँ देखो इन दोनों का जब हम डिफरेंस लेते हैं, फिर से एक बार रुको हम सॉल्व करें। यहाँ पे क्या है, इन दोनों का डिफरेंस ले रहे हो, ये डिफरेंस यस मैम 32 - 33 है। 32 - 33/15। यहाँ पे इन दोनों Yes, का ma'am. डिफरेंस ले रहे हैं, ये Minus. डिफरेंस क्या होगा बताओ। 11, 8 - -3 दैट इज 11, 3 -3 -1 क्या हो जाएगा -4। लेकिन हम लोग क्या लिखेंगे 4। और ये क्यों लिखते हैं, क्योंकि इसके बाद वाला जो टर्म है ये 4/11, ये 4/11 + 4 मतलब ये जो टर्म आएगा आपके पास 15, ये टर्म जो होता है ना ये प्रोबेबिलिटी होता है और ये इस पे डिपेंड कर रहा है इन वैल्यूज पे। और ये वैल्यूज अगर नेगेटिव लेते हो आप तो प्रोबेबिलिटी नेगेटिव हो जाती है। प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती है, इसीलिए ये टर्म आता है। अगर मिनिमम प्रोबेबिलिटी का मिनिमम वैल्यू क्या है, कोई बता सकता है? व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी? 0। क्यों बताइए, 0 क्यों? 0 ही मिनिमम क्यों है? मैम निगेटिव नहीं होता है प्रोबेबिलिटी का वैल्यू। देखो जब भी प्रोबेबिलिटी का टर्म हम लोग डिफाइन करते हैं, कुछ होगा, कुछ बिल्कुल नहीं होने वाला। नहीं होने वाला मतलब क्या है, वो कभी नहीं पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। और इम्पॉसिबल होगा तो प्रोबेबिलिटी जो आप डिफाइन करते हैं उसमें हमेशा क्या लिखते हो, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। और फेवरेबल केसेस एक भी नहीं है तो क्या है, सपोज 0 है, अगर फेवरेबल केसेस कुछ भी नहीं है तो क्या होगा 0 होगा। और 0 बाय सम कांस्टेंट, कुछ भी कांस्टेंट जो भी फेवरेबल केसेस है, जैसे कॉइन टॉस कर रहे हैं और मान लीजिए आपको आ रहा है सपोज रिजल्ट 6 आने का चांसेस, 6 कभी होगा ही नहीं कॉइन टॉसिंग में, तो आपके पास 0/2 का कॉन्सेप्ट आता है, तो टर्म जो आएगा प्रोबेबिलिटी वो 0 हो जाएगा। दैट इज नेवर गोइंग टू हैपन, कभी पॉसिबल ही नहीं है, तब 0 होगा। तो इससे नेगेटिव में जाने के चांसेस, जैसे मान लीजिए आप एग्जाम दिए ही नहीं है, रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी है। सपोज एग्जाम नहीं दिया मैंने, रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी है पॉसिबल है कि रिजल्ट आ जाएगा नेगेटिव में। सपोज नहीं दिया और नेगेटिव में मार्क्स आ गया मेरा, कोई ऐसा बोल रहा है, क्या ये पॉसिबल है? कभी कभी पॉसिबल। तो नेगेटिव होने का चांसेस ही नहीं है। कोई बोले 100% मार्क्स आ गया, आप एग्जाम नहीं दे रहे हैं, फिर भी क्या ये पॉसिबल है? नहीं। तो यहाँ पे ये चीज होगा ही नहीं नेगेटिव, इसीलिए ये टर्म देखो, ये जो पे ऑफ मैट्रिक्स, 2 तरह के मैट्रिक्स होते हैं, अभी आपको पढ़ना नहीं है उतना डिटेल में। ये जो टर्म होता है, ये जो गिवन होता है वो पे ऑफ मैट्रिक्स होता है, और जो आप इससे कैलकुलेट करके बाहर निकालते हैं वो प्रोबेबिलिटी होता है। या फिर क्या होता है, कभी कभी ये टर्म प्रोबेबिलिटी जो होता है वो इनसाइड होगा और आपको पे ऑफ मैट्रिक्स निकालना होगा। पे ऑफ मैट्रिक्स नेगेटिव हो सकता है बट प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होगी। अगर इसी मैट्रिक्स में आप प्रोबेबिलिटी को अरेंज करें जो रिजल्ट आ रहा हो, मान लो ऐसा भी हो सकता है, इस केस में प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 11/15, ठीक है, ये 11/15 है। इस तरह से यहाँ आ जाओ, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 11/83 और इन दोनों का डिफरेंस 4। यहाँ पे फिर से आप प्रोबेबिलिटी निकालो, क्या आ जाएगा 4/15, 11/15। तो अगर इससे हम मैट्रिक्स बनाना चाहें
तो ए का पहले प्रोबेबिलिटी लिख ले, लाइक ए की प्रोबेबिलिटी हम यहाँ लिख लें, तो ये हो जाएगा 4/15 और 11/15। आपको इससे करना नहीं है, बस समझ लो क्या टर्म आएगा। इस तरह का ये आ रहा है, और ये चीज यहाँ आ जा रहा है 4/15 बी वाला, और यहाँ 11/15। जब इस तरह का मैट्रिक्स होगा तो इसमें मैट्रिक्स ये जो बना है ये प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स है और ये नेगेटिव नहीं होगी। और पे ऑफ मैट्रिक्स में ये टर्म होता है कि ये जब भी होगी तो नेगेटिव भी हो सकता है। गेन का प्रोबेबिलिटी मतलब मैट्रिक्स है, तो गेन भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है, दोनों होगा। और जो भी टर्म गिवन होगा वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यूज हो जाएगा। लेकिन यहाँ प्रोबेबिलिटी के टर्म में जब हम बात कर रहे हैं तो कभी भी इसमें नेगेटिव वैल्यूज का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। लेकिन आपको ये टर्म बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जानना, आपको सिर्फ ये टर्म जानना है और इससे रिलेटेड जो प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है बस वो जानना है। अब यहाँ से वैल्यू ऑफ द गेन क्या बोल रहे थे, -1/15 आया है ना। सो वैल्यू ऑफ द गेन कैसे निकाल रहे थे बताइए, इस प्रोबेबिलिटी को इससे मल्टीप्लाई करें या इस प्रोबेबिलिटी को इससे मल्टीप्लाई करें, यही है ना। तो आप क्या कर सकते हो वैल्यू ऑफ द गेन निकालने के लिए, या तो इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई कर सकते हो इन दोनों वैल्यूज से और जो रिजल्ट आएगा वो आएगा, या फिर इससे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, इससे भी करोगे तो वही आएगा, इन दोनों टर्म से भी। इसी तरह ये टर्म इधर मल्टीप्लाई कर लो, इसके रो से जो भी आएगा वही आएगा। अब देखिए 8 कोई एक हम ले लेते हैं, 8 × 4/15, फिर आपका यही टर्म है माइनस प्लस करना है यहाँ पे -3 × 11/15। क्या आ रहा है, ये 8 है, अच्छा ये 4, बताओ 32/15 और वो 33/15 है, क्या हो जाएगा -1/15। तो अब इसका मतलब क्या होगा, इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे ये बताइए। ये वैल्यू तो आ गया, वैल्यू ऑफ द गेम इज -1/15। इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे, क्या देंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस वैल्यू, बताओ इंटरप्रिटेशन क्या होगा हमारा। यहाँ पे क्या इंटरप्रेट कर रहे हैं इस वैल्यू से, इस -1/15 वैल्यू से हम क्या समझ रहे हैं बताओ। सारे वैल्यूज आंसर तो बता रहे हो, क्या इंटरप्रेट करोगे इससे। पहले तो ये नेगेटिव वैल्यू आ रहा है तो लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और लॉस किसका हो रहा है, ए का या बी का। मैम बी का। बी का लॉस है, क्यों। आराध्या बताइए, जो भी आ रहा है मन में बताओ, कोई बात नहीं। क्यों आ रहा है, बी क्यों होगा, बी ही क्यों होगा, बी का लॉस क्यों बोल रहा है। मैम क्योंकि बी लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा था इसलिए हम बी बोल दिए। अच्छा देखो, ये मैट्रिक्स जो है यहाँ पे जब ए टर्म डिफाइन किया जा रहा है और ए के रेफरेंस में बी को डिफाइन किया जा रहा है, तो जो भी गेन होगा, ए का गेन फर्स्ट स्ट्रेटेजी ऑफ बी एंड फर्स्ट स्ट्रेटेजी ऑफ ए में ए का गेन इतना है, सेकेंड स्ट्रेटेजी ऑफ बी एंड फर्स्ट स्ट्रेटेजी ऑफ ए में ए का लॉस इतना है। जो भी बता रहा है ना वो सिर्फ ए के बारे में बता रहा है, मतलब ये जो लॉस होगा ना वो ए का होगा। जो भी मैट्रिक्स आपके पास गिवन हो, अगर वो ए क्रॉस बी के टर्म में है, ए यहाँ है बी यहाँ है, तो जो भी नोटेशन दिया गया है दैट इज इन रेफरेंस ऑफ ए के टर्म में होगा। मतलब वैल्यू ऑफ द गेम में -1/15 जो आ रहा है ये लॉस है ए का। अगर यही चीज रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह का होता कि आप यहाँ पे बी लिख रहे होते और ये ए होता, तब आप बोलते ए का लॉस है अगर नेगेटिव आ रहा है तो। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो एक बी का गेन है।
ठीक है, इस मैट्रिक्स का मतलब ये है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रो के कॉम्बिनेशन में रहता है। तो जो टर्म यहाँ रिप्रेजेंटेड है आपका, वही गेन और लॉस, इसके रेफरेंस में बात की जा रही है, दूसरे की बात नहीं की जा रही है। यहाँ पे ए टर्म एसोसिएटेड है, तो इसलिए जो भी रिजल्ट आएगा, वैल्यू ऑफ द गेम, जितना भी रिजल्ट आप लोग अभी तक सॉल्व किए हो, जो भी क्वेश्चन अगर ए बी कर रहे हो, तो ये टर्म जो भी लॉस होगा या जो भी गेन होगा, दैट इज फॉर ए ओनली। ठीक है, जो टर्म यहाँ है वही लॉस और गेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, समझ गए इस बात को? तो जो भी यहाँ ना वही स्ट्रेटजी बता रहा है, लॉस और गेन इसी का होगा हमेशा। चलो, इसके बाद हम लोगों को ये मेथड से क्वेश्चन और भी बनाएंगे। दीजिए, बन जाएगा। दीजिए। और भी क्वेश्चन दूं? चलो लिखो तो जरा। एल्जेब्रिक मेथड, सपोज ए का स्ट्रेटजी हमारे पास 3 स्ट्रेटजी है। चलो 2 ही कर लो। अच्छा, एक क्वेश्चन अगर मिसिंग वैल्यू होगा तो बन सकता है क्या? 2 ही बना दो, देखो ए और बी। ठीक है, ए एंड बी, दैट इज 2 6 -2 4। देखिए तो बनता है। और ये स्ट्रेटजी हमें कब अप्लाई करनी है? जब 2% जीरो सम गेम हो तब। बताइए क्या होगा? वैल्यू ऑफ द गेम, इतना टाइम लगने वाला क्वेश्चन है? मैम 2 आएगा क्या? वैल्यू ऑफ द गेम 2, दैट मीन्स गेन ऑफ ए। यस मैम। यही मतलब हुआ ना?
वैल्यू ऑफ द गेम अगर 2 आ रहा है, मान लो वैल्यू ऑफ द गेम 2 आ रहा है, दैट मीन्स क्या होगा इंटरप्रिटेशन हमारा, 2 जो होगा वो गेन ऑफ ए होगा। ठीक है, सबका बन गया। बताओ। मैम 10 आया। 10 टू डिफरेंट। वैल्यू ऑफ गेन 10 आया है मैम। अच्छा, 1 मिनट चेक करने दीजिए मुझे क्या आ रहा है। इन दोनों का डिफरेंस बताओ क्या होगा। फर्स्ट 2 टर्म्स फॉर्मूला पे बनाया, फॉर्मूला से बनाइए ना मैम। फॉर्मूला से पे बनाया है मैम। ऐसे नहीं मैम, बनेगा, ऐसा ही बनाइए, तो ऐसा ही बनाइए जैसे बना रहे ऐसे नहीं बनेगा। 2 into 6 करो, डिफरेंस क्या होगा। 4 4 डिफरेंस ऑफ दीज 2। 2 क्यों होगा, 4 माइनस -2 है ना। यस सर, मतलब 6 होगा, सॉरी। 4 माइनस -2 मीन्स +2, 6 हो जाएगा। 6 हो जाएगा बाई 10। ठीक है, नेक्स्ट में यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो 6/10, 6 + 4 6 ये टर्म होता है, 6 इन दोनों का सम 6 + 6/10 ये हो जाएगा 4/10। ठीक है, यहाँ आ जाओ, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 2 माइनस -2 तो 4 हो जाएगा, वो यहाँ लिखेंगे, इंटरचेंज करके बस लिखना होता है। 2 माइनस -2 4 यहाँ लिख दिए। 6 - 4 क्या हो जाएगा, 6 - 4 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 2/6 और 4/6। ये प्रोबेबिलिटी आ गई। कैंसिल करके देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1/3, यहाँ पे हो जाएगा 2/3, यहाँ आ जाओ 3/5 और ये हो जाएगा 2/5। ये वैल्यू, ये हमारा प्रोबेबिलिटी मिल गया। वैल्यूज निकालना है तो इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस टर्म से, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस टर्म से। सो 2 into 3/5, 2 into 3/5 ये वैल्यू ऑफ द गेम है। 2 into 3/5 2 into 3/5 प्लस साइन, दूसरा टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस माइनस ही लिख दो। -2 into 2/5 क्या आ रहा है बताओ। 3 2 जा 6, so 6/5 minus 2 2 जा 4, 4/5 that is equal to 2/5। ये आ रहा है वैल्यू ऑफ द गेम। बाकी किसी से भी कैलकुलेट करके देख सकते हो, इस वैल्यू को इससे भी कैलकुलेट करके देख सकते हो, इस वैल्यू को इससे भी कैलकुलेट करके देख सकते हो क्या आ रहा है। सो वैल्यू ऑफ द गेम इज 2/5। इसका 10 फॉर्मूला आ रहा पेपर है, बताइए ना। फॉर्मूला पे यस मैम। मैम इससे 2/5 कैसे आएगा। 2 into 1/3 प्लस 6 into 2/3 से कैसे 5 आ जाएगा बेस में। एक मिनट, यहाँ देखो 2 है और ये 3/5 है ना। यहाँ नीचे के लिए बोले हैं मैम। 2 into नीचे वाला कीजिए ना मैम। नीचे वाला नहीं हो पाएगा मैम, बेस में 5 आ नहीं रहा है। है नीचे वाला कीजिए। 1/2 अच्छा ठीक है, एक मिनट चेक कर लेने दो। 2 into 1/3 प्लस 6 है ना, 6 into 2/3 इसका वैल्यू डिफरेंट आ रहा है। So 2/3 and 6/12/3 आ जाएगा। डिफरेंट आ रहा है। 12/3 14/3। एक मिनट देख लेने तो मुझे क्वेश्चन करेक्ट है या नहीं। मैम फॉर्मूला से अलग ही आंसर आ रहा है।
क्वेश्चन एक मिनट रुको, चेक कर लेने दो मुझे। अच्छा ये वैल्यू गलत लिख दिया था मैंने, ये वैल्यू गलत लिख दिया था इसलिए नहीं आ रहा। 2 6 minus 2 4। मैम वैल्यू कैसे गलत है क्या मैम? है वहाँ पे? इसकी वैल्यू डिफरेंट है। मैम पहले क्या वाला क्या वैल्यू है वहाँ गलत पे हो मैम? गया था। सही क्वेश्चन बताइए ना तो। हेलो हेलो मैम। एक मिनट, वही चेक कर रही हूँ कोई। वो 4 नहीं है, दैट इज 2 करके देखो तो आ रहा है क्या? मैम सुनिए ना मैम, श्योर क्वेश्चन दीजिए ना मैम। एक तो ऑलरेडी हम लोग कंफ्यूज है, आप गलत क्वेश्चन दे दिए, अभी भी फिर आप श्योर नहीं है। दूसरा क्वेश्चन ही दे दीजिए मैम, ट्राई करते हैं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन लिखो तो। मैट्रिक्स आपका हो जाएगा 3 minus 2। एक मिनट, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। मैम मैम हाँ लिखिए हेलो तो 8। मैम, हाँ बोलिए। इससे जो पहले वाला क्वेश्चन था उसमें तो सेटल पॉइंट निकल जा रहा था, मिनी मैक्स मैक्स मिनी से। मैक्सिमम मिनीमैक्स से बन जा रहा है तो फिर इससे करने की जरूरत नहीं है। बनाओगे तब भी वैसा ही रिजल्ट आएगा, लेकिन मैक्सिमम मिनीमैक्स से मिल जा रहा है, सैडल पॉइंट मिल जा रहा है, तो बनाने की जरूरत ही नहीं। मैम फॉर्मूला से अगर दूसरा सैडल आंसर आ पॉइंट रहा आ था। जाता है, एक चीज देखो, मैम, अगर आपका आसान क्वेश्चन नहीं मेथड था। से, अगर मैम आसान जो आप मेथड, पहले आप क्वेश्चन दी थी उससे फॉर्मूला से दूसरा आ रहा था, मतलब दूसरा आंसर आ रहा था और इससे दूसरा आंसर आ रहा हाँ था। वो वैल्यू मैंने गलत बता नहीं था। मैम वैल्यू सही था, उसमें सैडल पॉइंट नहीं मिल रहा था। सैडल पॉइंट नहीं मिल रहा था, कौन सा? मैम वैल्यू लिखिए मैम, क्वेश्चन लिखिए तो मैम। हाँ 2 बोलिए। 6 था, 2 2 6 ठीक है, 2 6 और -2 4 था। -2 4, इसी की बात कर रहे हो? तो यही क्वेश्चन तो अभी मैंने दिया था, इसमें ये वैल्यू डिफरेंट होगा, मैंने कहा था। मैम कैसे, ये तो क्वेश्चन एकदम सही है ना, सैडल पॉइंट तो मिल ही नहीं रहा है। फिर भी सैडल पॉइंट सैडल पॉइंट तो नहीं निकल रहा है मिनी मैक्स मैक्स मिनी से, तो नहीं क्वेश्चन तो मिल एकदम रहा। राइट है। तो क्वेश्चन तो राइट है मैम, फिर बन क्यों नहीं रहा है? ये वैल्यू गलत मैंने लिखवा दिया था, इस वजह से ये नहीं बना। मैम कैसे मालूम चलेगा वैल्यू गलत है कि सही है? वो क्वेश्चन में रहेगा, क्वेश्चन में एक्चुअल क्वेश्चन रहेगा तो वही रहेगा ना। वो मिसिंग वैल्यू, वो ऑब्जर्वेशन गलत लिख दिया था मैंने, इसलिए दूसरा वो क्वेश्चन गलत दीजिए ना मैम आप। वो गलत हो रहा था। चलो लिखो 6
-4, 4, 10. देखो इसका क्या बनता है, ये बन जाएगा। इसमें वैल्यू ऑफ द गेम क्या आ रहा है? सिक्स आ रहा है। वैल्यू ऑफ द गेम 6। चेक कर लिए, सबका आंसर डिफरेंट नहीं आ रहा ना। और गेन ऑफ 6 मतलब गेन ऑफ ए इज 6। ठीक है, और कोई जिससे बना हो? ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी ऑफ ए क्या आ रहा है? ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी ऑफ ए मैम 25/8 आ रहा है आंसर मेरा। 25/8। वैल्यू ऑफ द गेम यस मैम। 6 आ रहा है, एक का 25/8 आ रहा है। 6 इंटू 4, 6 - 4 क्या होगा? 6 + 4, अगर इसको माइनस डिफरेंस निकाले तो क्या हो जाएगा? 10, 4, 10, इसका डिफरेंस 6, 6/10, दिस कैन बी 3/8, सॉरी 3/5। 4.75 आ रहा मैम। 4.75। यस मैम। सो ये हो जाएगा 10/6। यस मैम, मेरा भी आ रहा है 4.75। 4.75। ठीक है, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। दिस इज 16, ये हो जाएगा 10/16। दिस इज 3/8। दिस इज क्या हो जाएगा? 5 टर्म। अच्छा, इसको ऐसे भी रख सकते हो। इन दोनों का डिफरेंस 6 और 4 का, दैट इज 2। इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा? 6 और 4 का डिफरेंस 2 है। 4 और 14 का डिफरेंस क्या हो जाएगा? 14। 10 एंड 4 का डिफरेंस 14/16। दिस इज 2/16। वैल्यू ऑफ द गेम इज 6 इंटू 14/16। सो 6 इंटू आप लोग क्या बोल रहे हैं? 4 पॉइंट समथिंग, 4.7, 4.75। 4.75। 25/समथिंग कौन बोल रहे थे? 25/समथिंग यस मैम, हम बोल रहे थे। वही आ रहा था, यही होगा ना। 25 क्या आया था बताओ नीरज, क्या था 25? कितना जा रहा है? नहीं मैम, उतना नहीं आ रहा है, 25/8 आ रहा है मेरा। 25/8 आ रहा है, तो फिर यस गड़बड़ है। 3.12 आ जाएगा तुम्हारा। चाहिए मैम 14/16। 4.75 सही है। 19/4 आएगा। अब ये देखिए क्या हो जाएगा आपका। 4 इंटू माइनस साइन 4 इंटू 2 8/6। 4.75 ही होगा। 38/8। ठीक है, तो आएगा। वही तो आ रहा है। चल
और किसी का बना? अब स्ट्रेटजी क्या बोलेंगे, ये क्या हो जाएगी? ऑप्टिमल स्ट्रेटजी ऑफ ए बताओ तो, ये क्या होगी ऑप्टिमल स्ट्रेटजी ऑफ ए? ये क्या लिखते हैं हम लोग? ए का ये जो कॉम्बिनेशन, ये जो प्रोबेबिलिटी वाला पोर्शन है ना, ये, सो दैट इज 3/8 अगर 6/16 जो लिखे, दिस इज 6/16 एंड 10/16। ऑप्टिमल स्ट्रेटजी ऑफ बी क्या हो जाएगी? ये टर्म, ये प्रोबेबिलिटी। ऑप्टिमल स्ट्रेटजी ऑफ बी इज 14/16 and 2/16। और वैल्यू ऑफ द गेम, ये तीन चीज हमें निकालना ही है। अच्छा, मुझे ये बात पूछनी थी आप लोगों से, ये बताइए कि ऐसे कितने लोग हैं जो 2-4 में, चलो ठीक है करो, बट नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, अभी तक एक चीज, हाँ मुझे ये बताइए आप लोग, 1 मिनट ये भी बता दीजिए, अगर असाइनमेंट मैं दूं आप लोगों को ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम से, जैसे ट्रांसपोर्टेशन असाइनमेंट से दे दीजिए ना मैम, ज्यादा सही है। असाइनमेंट ट्रांसपोर्टेशन भी ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन भी ठीक है। ऐसा करते हैं कि असाइनमेंट भी सही है मैम, एक काम करते हैं, सही है। 3 क्वेश्चन देते हैं, चलो शांत रहो सब, 3 क्वेश्चन दे देते हैं, एक असाइनमेंट प्रॉब्लम से एक्सप्लेन। 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन नहीं काफी है, 2 क्वेश्चन का काम भी है, शादी ब्याह का माहौल है, इसमें हम 3-4 दीजिएगा तो फिर कैसे होगा? 3 ज्यादा मत दीजिए मैम। 3 में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी हो ना? गया विक्रम, हो गया भाई। 3 कर सकते हैं असाइनमेंट प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्टेशन एक मॉडिफाइड से कर लो, एक मॉडिफाइड मेथड से कर लो, ठीक है, एक ट्रांसपोर्टेशन मॉडिफाइड मेथड, एक असाइनमेंट प्रॉब्लम और एक ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, ठीक है, हो जाएगा इतना। ट्रेवलिंग सेल्समैन तो बहुत आसान है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैम वर्ड पर में बना के भेजेंगे मैम। किस पे बनाएंगे? वर्ड पे? हाँ, माइक्रोसॉफ्ट में बना के भेजेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कॉपी पेस्ट करेंगे, एक्सेल शीट पे बनाएंगे क्या? माइक्रोसॉफ्ट से बनाएंगे, वो ब्लैंक पेपर पर। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड जो होगा वर्ड, वो मैं आपके पास शाम तक लिख के भेज देती हूँ, कर लेना, ठीक है, करके जल्दी से शेयर। टाइम थोड़ा दे दीजिए मैम, बना सकते हैं ना मैम? क्या टिल? हेलो मैम, कॉपी पे भी बना सकते हैं ना? हाँ बना सकते हैं कॉपी, लेकिन हाँ एक मैम कॉपी पे भी बना सकते हैं ना? सब लोग अपना बैच नेम, रोल नंबर, आईडी सारा कुछ मेंशन करना। पिछले बार बहुत लोग ऐसे थे जिन्होंने अपना बैच मेंशन नहीं किया था, रोल नंबर मेंशन नहीं किया था, ठीक है, तो बहुतों ने मेंशन किया था, कुछ लोगों ने बिल्कुल नहीं मेंशन किया था। नेम क्या है, नेम मेंशन करो, सर्च करते रहो उसको आईडी से। तो रोल नंबर, अपना आईडी, बैच सारा कुछ मेंशन कर दीजिएगा, वो फ्रंट पेज पे ही मेंशन कर दीजिएगा, उसके बाद आप जो करना होगा करना, ठीक है। वैसे भी आपके पीडीएफ में भी मिल जाएगा, पीडीएफ में लिखा रहेगा, पीडीएफ के नीचे। हाँ पीडीएफ के, बट हाँ लिखा हुआ रहता है, फ्रंट पेज पे लिख लो ना, फ्रंट पेज पे सारा कुछ लिख के उसके अकॉर्डिंग रिकॉर्ड रह जाता है। वो भी रहता है, फ्रंट पेज पे भी रहता है, पीडीएफ पे दोनों पर रहता है। फ्रंट पेज पे आप मेंशन करके स्कैन जब कर रहे हैं तो साथ में स्कैन कर लीजिए उसको, ठीक है, शाम तक मिल जाएगा। और 3 से 4 दिन तक में कर लो, ज्यादा टाइम देने से कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट संडे मैम? संडे तक हो जाएगा मैम, 3 तारीख, 4 चलो तारीख, ठीक, 4 तारीख, 4 तारीख तक हो जाएगा, 4 को संडे है। थैंक यू मैम। ठीक है, 4 तक बना दीजिए, चलो ठीक है, ओके देन, थैंक यू।